जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसे बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज कीजिए, इसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। तो चलिए हम आज इसके सही अप्रोच और सही तरीके को समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 8 मित्र हैं, JKLMNOP क्यू समान कार्यालय में कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार की मिठाई खाते हैं। वे सभी एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। उनमें से 4 मुख का मुख केंद्र की ओर है और अन्य 4 मुख का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। तो आज के स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट में क्या है कि जो 4 लोग हैं वो इनसाइड फेस करते हैं और 4 क्या करते हैं, आउटसाइड करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन इनसाइड कर रहा है, कौन आउटसाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल हो गया, एक और बना लेते हैं सर्कल। 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। एक सर्कल आपका यहाँ बना लेते हैं, ये एक सर्कल यहाँ हो गया, एक यहाँ बना लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। तो 8 लोग हैं, तो 8 लोग बैठा देते हैं। ये 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह 6, 8। हमें नहीं पता कौन अंदर है और कौन बाहर है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अलग अलग मिठाई खाते हैं, कैसे कैसे, जलेबी, बर्फी, घेवर, पेड़ा, रसमलाई, गुलाब जामुन, रबड़ी, रसगुल्ला, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। एन का मुख केंद्र की ओर है, मतलब सेंटर की ओर है, और वह जलेबी खाता है। तो एन का मुख कैसा है, एन का मुख जो है वो कैसे है, सेंटर की ओर है। तो यहाँ सेंटर लिख देते हैं। एन का मुख कैसे है, सेंटर की ओर है, और वो क्या खाता है, जलेबी खाता है। तो यहाँ जलेबी लिख देते हैं। क्या खाता है, जलेबी खाता है। एन का मुख सेंटर की ओर है और वो जलेबी खाता है। एन के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है और उन्हें घेवर और पेड़ा पसंद है। देखिए एन के जो निकटतम पड़ोसी हैं, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कोई होगा, एक यहाँ पे कोई होगा, और ये दोनों जो हैं ये कहाँ को फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं। कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। और ये दोनों को क्या पसंद है, या तो घेवर पसंद है या पेड़ा पसंद है। क्या है, घेवर, या ये देखिए, या तो इसको घेवर पसंद होगा, या इसको घेवर पसंद होगा, या इसको पेड़ा पसंद होगा, या तो इसको पेड़ा पसंद होगा। दोनों में से किसी एक को घेवर और पेड़ा पसंद होगा, लेकिन ये फिक्स है कि घेवर और पेड़ा इन्हीं दोनों में से किसी को पसंद है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि एम का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। एम का मुख जो क्या है, एम का मुख केंद्र से बाहर की ओर, मतलब आउटसाइड। अब मैं सिर्फ आउट लिख रहा हूँ। एम का मुख केंद्र से बाहर की ओर है और है एम के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर नहीं है। तो क्या बोल रहा है, जो एम के दोनों निकटतम पड़ोसी हैं इनका मुख केंद्र से बाहर नहीं है। केंद्र से बाहर नहीं है तो कहाँ होगा, तो सेंटर की तरफ होगा। कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। तो एन के ये जो दोनों पड़ोसी है इनका मुख कहाँ है, सेंटर की तरफ है। ये दोस्तों कंडीशन नोट करने का मेरा तरीका है। आप किस तरीके से कंडीशन नोट करते हैं, आप अपना तरीका रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही कीजिए, लेकिन आप इस तरीके से लिखिए कि आपको पता है कि आपने क्या लिखा है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि एम के दोनों जो निकटतम पड़ोसी है वो कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। चलिए अब क्या है, बाहर की ओर नहीं है। एन ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जो रसमलाई खाता है। एन जो है कहाँ बैठा है, ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। दाईं के लिए हम क्या लगाते थे, इस तरह का निशान लगाते हैं। और जो रसमलाई खाता है, तो जो मतलब किसके लिए, ओ के लिए शायद, यहाँ ओ दे से जो रसमलाई खाता है। तो ओ क्या खाता है, रसमलाई। तो यहाँ रसमलाई लिख लेते हैं। तो वो क्या खाता है, रसमलाई खाता है। उसके बाद एल ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जो ओ क्या बोला, एल ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो जब हमने दायां इधर बनाया तो बायां इधर बनाएंगे। बाईं ओर कौन से स्थान पे, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा।
एल जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। देखिए दोस्तों, हो सकता है ओ बाहर देखे या सेंटर की ओर देखे, हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक डायरेक्शन दे दिया है उसको कि दाईं ओर होगा, चाहे वो बाहर होगा। मान लीजिए बाहर की तरफ देख रहा है तो दायां इस तरफ होगा और बायां उस तरफ हो जाएगा, लेकिन अंदर के देखेगा तो दायां इधर, बायां इधर। तो ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल बैठा है। ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल बैठा है। ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जो मित्र घेवर खाता है वह ओ के विपरीत बैठा है। तो ओ के विपरीत कौन बैठा है? घेवर खाने वाला। तो ओ के विपरीत घेवर खाने वाले को बैठा देते हैं। ओ के विपरीत कौन बैठा है? घेवर खाने वाला बैठा है। ओ के विपरीत घेवर खाने वाला, वह ओ का निकटतम, जो मित्र बर्फी खाता है वह ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ओ का निकटतम पड़ोसी कौन सा नहीं है? बर्फी वाला नहीं है। तो ये यहाँ भी बर्फी लिख देंगे, यहाँ भी बर्फी लिख देंगे और काट देंगे कि ओ का जो पड़ोसी होगा वो कौन नहीं होगा? बर्फी वाला नहीं होगा। और निकटतम पड़ोसी नहीं है और उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। तो बर्फी वाला कहाँ देख रहा है? आउटसाइड। कहाँ देख रहा है? आउटसाइड। तो बर्फी के बगल में क्या लिख दिए? आउटसाइड लिख दिए। उसके बाद जो व्यक्ति, देखिए नहीं ये है जे एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है तथा वह रबड़ी और रसगुल्ला नहीं खाता। जे जो है, जे एल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा दिए, जो एल के बाईं दूसरे स्थान और बैठा है तथा वह रबड़ी और रसगुल्ला नहीं खाता है। तो जे क्या नहीं खाता है? जे जो है आपका ना तो रबड़ी खाता है, रबड़ी, और ना ही रसगुल्ला खाता है, रसगुल्ला। तो दोनों पे कट का निशान लगा देंगे। ये क्या क्या नहीं खाता है? ना ही रबड़ी खाता है, ना ही रसगुल्ला खाता है। जो व्यक्ति रबड़ी खाता है वह क्यू और ओ के बीच बैठा है। तो रबड़ी वाला कहाँ बैठा है? क्यू और ओ के बीच। तो क्यू और ओ के बीच में कौन बैठा है? रबड़ी खाने वाला। क्यू और ओ के बीच में कौन बैठा है? रबड़ी खाने वाला। उसके बाद के का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, वह बर्फी नहीं खाता है। के क्या है? बर्फी नहीं खाता है। के का मुख कहाँ है? आउटसाइड है। के का मुख कहाँ है? आउटसाइड है। तो अब हमने कंडीशन नोट कर लिया, ये आपकी कंडीशन है। अब कंडीशन के हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं बैठाने की। तो हमारे पास देखिए सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सी है, किसमें ज़्यादा स्पेस आ सकते हैं? तो ये वाली कंडीशन आपकी सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें देखिए मान लेते हैं, मैं यहाँ पर रख लेते हैं आपका, ये देखिए एक बार ओ यहाँ रखते हैं और एक बार ओ यहाँ रखते हैं। तो एक बार ओ को हम क्या करते हैं, इसको एक बार बाहर की ओर बैठा देते हैं, ये बाहर, और एक बार क्या करते हैं, अंदर की ओर बैठा देते हैं। एक बार ओ को बाहर की ओर, एक बार अंदर की ओर। अब देखिए अगर ये बाहर की ओर है तो ओ के बाएं क्या है? एल है। तो बायां देखिए इसका क्या होगा, जब हमने बाहर की ओर बैठाया तो बायां ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका एल हो जाएगा और इसके दाएं क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। दो छोड़ के है ना, दो छोड़ के दाएं एन बाएं एल। ओ को क्या पसंद था? रसमलाई। तो यहाँ रसमलाई लिख देते हैं, रसमलाई। अब ओ के सामने देखिए क्या पसंद है? घेवर है। ओ के सामने वाले को घेवर पसंद है, तो यहाँ घेवर लिख देते हैं। अब इसी तरह इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, जैसे ओ है, अब ओ के दाएं क्या था? एन। एक दो छोड़ के क्या आ जाएगा? यहाँ पर एन आ जाएगा। और बाएं क्या था? एल। यहाँ पे एल रख देंगे। ओ के सामने क्या पसंद करने वाला था? घेवर पसंद करने वाला था। ओ के सामने घेवर। इसके बीच में एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोग को ये लगे ये अलग और वो अलग है। ठीक है, चलिए ये कंडीशन आपकी हो गई। अब देखिए क्या है यहाँ पर, एक कंडीशन क्या थी कि ये वाली n कहाँ है? सेंटर की ओर है, और n के दोनों जो पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसी हैं वो कहाँ हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए n ये हो गया, n कहाँ देख रहा है? सेंटर की ओर। तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे? सेंटर की ओर है तो ये मुख सेंटर की हो गया, और n के दोनों निकटतम पड़ोसी मतलब ये और ये तो कहाँ देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इन्हें बाहर की ओर दिखा देते हैं। अब क्या बोला था? n के दोनों, एक घेवर एक पेड़ा। तो घेवर तो आपका आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? पेड़ा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? पेड़ा। इसमें भी सेम वही करते हैं। तो एक n के एक तरफ घेवर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? पेड़ा हो जाएगा। n कहाँ देख रहा है? अंदर की ओर, और उसके दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं। उसके दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं। चलिए ये दो कंडीशन हो गई आपकी। अब क्या है, ये हो गया। अब
देखिए और क्या कहता है, M जो है बाहर की तरफ है, Q और O के बीच में रबड़ी पसंद करने वाले, देखिए L और देखिए L के लेफ्ट में J है, L के लेफ्ट में J है। तो देखिए L आपको पता है, L एक छोड़ के J, अभी हमको इसके साइड नहीं पता है, तो हम इधर अगर रखते हैं J को, तो यहाँ एक छोड़ के J यहाँ तो आ नहीं सकता, इसका मतलब है J एक छोड़ के J कहाँ आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, J रख लेते हैं। और जब यहाँ पे L के लेफ्ट में है, तो हम अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये तो दाएं हो जाएगा, तो लेफ्ट के लिए हमको इसको कहाँ रखना पड़ेगा, बाएं। इसी तरह इसमें देखते हैं L के लेफ्ट में, तो L का लेफ्ट करने के लिए आपको देखिए एक छोड़ के यहाँ N, तो ये इधर तो आ नहीं सकता, तो J कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, L के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ देख रहा होगा, वो सेंटर की ओर देख रहेगा, तभी तो J लेफ्ट में आएगा। इसमें क्या था, वो बाहर की ओर देख रहा था तब लेफ्ट में आ रहा था। इसमें क्या है, जब वो अंदर की तरफ देखेगा तब J कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ये कंडीशन भी हो गई आपकी, कौन सी वाली, ये JL वाली। अब देखिए Q के बीच में, Q और O के बीच में रबड़ी वाला है, तो O तो आपको पता है, O और Q के बीच में क्या है, रबड़ी वाला है, और रबड़ी वाला J नहीं हो सकता। तो देखिए अगर आप Q यहाँ रखते हैं तो रबड़ी आपको यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो J है, तो यहाँ रबड़ी नहीं आएगा, तो आपको यहाँ कहाँ रखना पड़ेगा, तो रबड़ी आपको यहाँ, देखिए यहाँ पे आप रबड़ी रख नहीं सकते, और यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप रखिए रबड़ी, और यहाँ क्या हो जाएगा, Q, क्योंकि O और Q के बीच में रबड़ी है। अब इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे Q रख सकते हैं कि यहाँ पे Q रख सकते हैं, तो यहाँ अगर Q रखिएगा तो रबड़ी यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो J है, तो आपको Q कहाँ रखना होगा, यहाँ Q रखेंगे, यहाँ पर रबड़ी रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, रबड़ी, यहाँ पे क्या रखेंगे, रबड़ी रखेंगे। चलिए ये हो गया, अब LJ हो गया, ये हो गया। देखिए अब क्या है, O के दोनों तरफ क्या नहीं हो सकता है, बर्फी नहीं हो सकता है। तो देखिए बर्फी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और बर्फी कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ, यहाँ, और बर्फी आउटसाइड है, बर्फी कहाँ है, आउटसाइड है। तो बर्फी आप यहाँ देखिए, O के दोनों तरफ बर्फी नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि O के बगल में बर्फी नहीं होना चाहिए। वैसे तो यहाँ रबड़ी है, तो यहाँ बर्फी आएगा नहीं। यहाँ आप बर्फी रख नहीं सकते क्योंकि ये सेंटर की ओर मुँह किए हुए है। यहाँ आप बर्फी रख नहीं सकते क्योंकि ये सेंटर की ओर मुँह किए हुए है। यहाँ आप बर्फी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पहले से घेवर है। यहाँ पे आप बर्फी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पहले से पेड़ा है। तो आपके लिए बर्फी के लिए सिर्फ एक यही जगह बची है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे बर्फी। यहाँ क्या रख देंगे, बर्फी रख देंगे। और ये क्या बोल रहा है, इसका मुंह कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, तो हम ये बाहर की ओर इसका मुंह कर देंगे। कहाँ कर देंगे, बाहर की ओर मुंह कर देंगे। तो देखिए कितने लोग बाहर हो गए, 1 2 3, 3 लोग बाहर हो गए ना, 1 2 3। और यहाँ पे देखिए आपको 1 बाहर, 2 बाहर, 3 बाहर, 4 बाहर, 4 तो आपको ऑलरेडी बाहर मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ये सारे कहाँ हैं, अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। अब बताइए आप K रखिएगा कि M रखिएगा, तो यहाँ पे आपको K नहीं रख सकते क्योंकि ये बर्फी है, तो यहाँ K रखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, आपको M रखना पड़ेगा। M बाहर की तरफ है, देखिए M के दोनों तरफ सेंटर की ओर रहना चाहिए। देखिए M के दोनों तरफ, इस तरफ इस तरफ, ये दोनों सेंटर की तरफ है कि नहीं है, दोनों तरफ सेंटर की, तो मतलब कंडीशन सही है। इसमें देखते हैं, देखिए आपको कितने बाहर मिल गए, 1 2 3, 1 2 और 3 मिल गए। और आपको बर्फ़ी भी बाहर की तरफ चाहिए और K भी बाहर की तरफ चाहिए। O के बगल में बर्फ़ी नहीं हो सकता, तो यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ बर्फ़ी रख नहीं सकते। बर्फ़ी आपको या तो यहाँ बर्फ़ी, देखिए यहाँ भी नहीं आ सकता, ये अंदर की तरफ यहाँ भी नहीं, ये बाहर घेवर यहाँ भी नहीं, और यहाँ भी बर्फ़ी रख सकते। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई, चाहे यहाँ बर्फ़ी रखिए चाहे यहाँ बर्फ़ी रखिए। तो जब अभी 2 कंडीशन है, तो जब तक देख लेते हैं, अगर ये कंडीशन आगे बढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पे आएंगे। तो M बर्फ़ी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देखिए क्या क्या हो गया, L K M N O J Q हो गया, तो ये क्या बच गया, P बच गया, ये हो गया। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे J को रसगुल्ला पसंद नहीं है, तो J रसगुल्ला किसको पसंद होगा, इसको पसंद होगा, तो यहाँ रसगुल्ला रख लीजिए। अब बच गया क्या, 1 बच गया, तो 1 देखिए यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 बच गया, 1 क्या बच गया, 1 आपका बच गया क्या बचा, गुलाब जामुन, तो इसको गुलाब जामुन खिला दीजिए। तो यहाँ हो गया गुलाब
जामुन, यहाँ क्या हो गया, गुलाब जामुन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको करने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसको कीजिएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। तो ये आपका ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपका जब ये बन ही गया तो इसको देखने की ज़रूरत क्या, जब ये आगे नहीं बनता तो हम इसको कोशिश करते बनाने की, पर यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। अच्छा यहाँ पे अच्छा एन के लिए पहले बोला हुआ था ना, एन जिलेबी, यहाँ जिलेबी लिख दीजिए, जिलेबी। एन को क्या पसंद था, जिलेबी पसंद था। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छा सा अरेंजमेंट, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।